झारखंड में हेमंत सरकार के द्वारा 2% कृषि टैक्स लगाए जाने के विरोध में राज्य के किराना गल्ला व्यवसायी के अलावे कृषि संबंधित दुकानदारों ने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बंद के आह्वान पर अनिश्चितकाल के लिए गल्ला किराना के अलावे कृषि उत्पाद संबंधी दुकानों को बंद कर दिया है। इस बंदी से विशेष करके गरीब तबके के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोज कमाने खाने वाले लोग गल्ला किराना की दुकान बंद होने से उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। वहीं प्याज, चीनी, तेल के लिए लोगों को भटकते हुए देखा जा सकता है। ग्रामीण एवं शहरी इलाके के सभी गल्ला किराना दुकानें बंद है। इतना ही नहीं, साप्ताहिक हाटों में भी गल्ला किराना और कृषि उत्पाद संबंधित दुकानों को बंद कर दिया गया है। व्यापारियों का कहना है कि हेमंत सरकार 2% कृषि टैक्स बढ़ाया है, उसे तत्काल वापस ले। व्यापारियों ने यह भी कहा कि कृषि टैक्स बढ़ाए जाने से गल्ला किराना के साथ साथ कृषि उत्पाद भी महंगा होगा और इसका असर सीधे ग्रामीण इलाके के किसानों पर भी पड़ेगा। गल्ला किराना दुकान बंद है, क्या दिक्कत हो रहा है? बहुत सारी समस्या हो रही है। राशन पानी के लिए, साग सब्जी के लिए दुकानें बंद है। पब्लिक को परेशानी हो रही है, इधर उधर भटकना पड़ रहा है। सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समस्या का समाधान किया जाए, दुकान को खोला जाए, जिससे आम पब्लिक को परेशानी का सामना करना न पड़े। प्रेस के माध्यम से ये उनके बात तक पहुंचा जाए। 2 दिन से गल्ला किराना दुकान बंद है, क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है कि हम लोग का घर में राशन पानी नहीं है, कमाते हैं तो खाते हैं, इसलिए मेरा बाल बच्चा छोटा छोटा है। हम लोग का दुकान नहीं खुलेगा तो कैसे हम लोग का घर चलेगा? घर फिर बच्चा लोग तड़प के अथी रोड में अथी कर रहा है, कोई देने वाला है नहीं। जब से महंगाई बढ़ा है तब से हम लोग का स्थिति बहुत ख़राब चल रहा है। कमाने खाने वाले आदमी हैं, कोई हम लोग का देखने वाला है नहीं। सब बाहर से आके घर में अपना कैसू बच्चा लोग के खर्चा वर्चा चलाते हैं। उससे ऊपर वाला के अथी है कि कम से कम हम लोग का सहूलियत करें। जी, दुकान जल्दी जल्दी खुले और कुछ नहीं। हम लोग का सरकार बंद है, क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? हम लोग को अपने घर का सामान, राशन पानी लेने में दिक्कतें आ रही हैं। बच्चों को ज़रूरतें के सामान जो भी हम लोग दुकान से लेते हैं, उसकी वजह से हमारे घर में परेशानियां हो रही हैं। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से घर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। राशन पानी हमारे घर में नहीं है। जब आ रहे दुकान बंद पड़ी है, महंगाई बढ़ते जा रही है, उसके अनुसार हम लोग का उस तरह कमाई भी नहीं है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल आदमी है, साधारण आदमी है, इसलिए घर मेंटेन करने में भी दिक्कत होता है। हम लोग का भी दुकान है, कुछ दिन से नहीं खुल पा रहा, 2-4 दिन से। तो सरकार से यही निवेदन है कि हमारी परेशानियों को दूर करें और महंगाई को बढ़ने ना दे, बल्कि बजट के अनुसार ही सारा काम करें कि ताकि जितना हमारा कमाई है उसमें अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ और आगे कुछ कार्य कर पाए, बचा पाए, ताकि हमें भविष्य के लिए, बच्चे के लिए कुछ काम आ पाए पैसे। इसलिए ज़्यादा महंगाई को ना बढ़ाएं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करें। और इस तरह का दुकान बंद, चाहे कोई भी चीज़ इस तरह से ना करें तो अच्छा होगा। मैं यही निवेदन करती हूँ। परेशानी बताइए, क्या हो रहा है? अरे भाई, कोई सामान, सब्जी, प्याज, आलू मन महंगा बढ़ते जा रहा है और कोई सामान हम लोग को नहीं मिल रहा। हम लोग कहाँ जाएं? सब दुकान खोलने वाला बोल रहा है भाई फाइन काट रहा है, हम लोग को कोई सामान देने के लिए हम लोग इच्छुक में नहीं है। और सामान देने नहीं चाह रहा दुकान वाला लोग। मांग रहे हैं जो सामान हमको कुछ दीजिए भाई। हम लोग माने लेबर कास्ट का आदमी, हम लोग माने 5-6 आदमी काम करने वाले हम लोग हैं, बाहर से आए हुए हैं और कोई सामान भी नहीं मिल रहा। बड़ी समस्या हो गई है। अब कहाँ हम जाए? हम लोग अब बाहर का रहने वाले हम लोग, यहाँ का तो है ही नहीं भाई। नौकाल हम लोग नहीं यहाँ का है। हाँ, थोड़ा दिक्कत तो हम लोग का साथ बहुत मुसीबत हो ही रहा अभी तक। और 2-3 रोज से परेशानी झेल रहे हैं हम लोग। गल्ला किराना दुकान बंद है, पूजन सामग्री नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है? कल शिवरात्रि का महापर्व है हम लोग का ना। यहाँ पे सब जितना भी पूजा सामग्री सब किराना दुकान वाले लोग बेचते हैं। हम अभी झोला लेके घूम रहे हैं, ना हमें नारियल मिल रहा है, ना हमें कोई चढ़ाने के लिए प्रसाद मिल रहा है। हमें बहुत दिक्कत हो रहा है। घर में आलू नहीं है, प्याज नहीं है, न चावल है। हमको मालूम नहीं था जो ऐसा सक्सेस रहेगा बंदी। हमको लगा 2 दिन तक बंदी रहेगा, हम लोग भी नहीं लिए। अगर मालूम चलता जो इतना लंबा बंदी रहेगा तो हम लोग पहले से इस माल को स्टॉक करके रखते।
घर में बहुत दिक्कत हो रहा है। किराना दुकान के पास जाते हैं तो वो लोग हमें माल देने से इनकार कर दे रहे हैं। हमें बहुत दिक्कत हो रहा है सामग्री का, खाने के लिए घर में सामान नहीं है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। कल बाज़ार गए, हमें मालूम चला वहाँ कुछ मिलेगा, लेकिन छोटा छोटा दुकानदार भी किराना का वहाँ वो लोग दुकान नहीं लगाए हैं। बहुत दिक्कत हुआ, एक पैकेट नमक तक नहीं मिल रहा है सिमडेगा में। 15 तारीख से आप लोग अनिश्चितकालीन बंद कर रहे हैं, क्या है मामला? मामला ये है कि 2015 में कृषि टैक्स 1% था, उसे पूर्व सरकार ने उठा दिया था। अभी फिर वर्तमान में 2022 में विधेयक लाके 2% कृषि टैक्स लागू किया गया है। उसी के विरोध में पूरे हम लोग गल्ला किराना, फल दुकान, सब्जी दुकान सभी ने मिल के इसके विरोध में 15 तारीख से अनिश्चितकालीन बंद बुलाया गया है। वर्तमान सरकार से हम लोग की यही मांग है कि जो अभी कृषि कानून के तहत 2% टैक्स लगाया गया है वो न व्यापारियों के हित में है न आम जनता के हित में है। तो हम लोग का प्रयास यही है कि वर्तमान सरकार जो लागू की है उसको वापस लिया जाए। सैनिक की पत्नी की हत्या के आरोपी को ढूंढने में कोलीबिरा पुलिस लगी हुई है। आपको बताते चले कि 2 दिन पूर्व कोलीबिरा थाना इलाके के कोम्बाकेरा गांव में एक सैनिक की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इधर मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है, साथ ही हत्या के आरोपी की भी तलाश कर रही है। किरण देवी। आप कौन हुए? उसका मामा है हम। अच्छा, क्या हुआ था रात्रि में? रात में सोए थे खाना उना खा के, फिर एक नींद आए थे वही 12 बजे करीब। इधर तो ताला बंद किया हुआ था, बाहर में वही लोग किया था। उधर से दरवाजा कोई से हाथ में मारा, उसके बाद खोलो खोलो बोला और 2-3 लात मार के तोड़िए दिया कुंडी को। फिर भाग के हम इधर चला के इसको भी अंदर किए। हाँ, और हम दोनों अंदर में और मेरा भांजा वो लोग भी अंदर में बंद कर दिया ताला, सिकड़ बंद कर दिया। तो वो किरण को, भगनी को हम उधर से इधर लाए थे, लेकिन एक बार और पीछे लौट गई देखने के लिए। उस समय वो लोग आया और सीधे यहाँ मार दिया। हम लोग तो अंदर में बंद किए थे। किसी पे शक जाहिर है, कुछ दुश्मनी थी? कल हम लोग गए थे वहाँ, इसका हस्बैंड जो है नो सर्विस में है, तो वो फिलगा वाला एक लड़की से बात करती है। अच्छा। तो उसके यहाँ हम लोग गए थे उसका लड़का को लेके कि इसका लड़का ये है और इसका बीबी है बोल के। वो भी बोली कि मैं उसका वाइफ हूँ, तो शादी उदी मत हो, अगर जानकारी नहीं है तो मैं खुद बताने के लिए आई हूँ बोली। और वहाँ से हम लोग सब चीज़ बात उत करके आए। फिर शक तो लग रहा है हम लोग को उसी को। हाँ, उसी का हस्बैंड को शक लग रहा है कि फोन किया। क्या करता है उसका हस्बैंड, क्या नाम है? वो अभी कमांडो में है, फुलेंदर महतो है। क्या आर्मी डिपार्टमेंट अभी कमांडो, जम्मू कश्मीर में है, कमांडो है। कहाँ पदस्थापित है? क्या सर? कहाँ पर वो अभी रहता है? मतलब सर उसको तो हम इतना नहीं बता सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर। कहाँ रहता है वो? जम्मू कश्मीर। मोर नाम सोनामती। कहाँ हुई रहे? तो 12 बजे आलो और दूरा के एकदम कुची के पैस पुसू के दूरा के लोथिया लुथू के ढुक के इन्हें उन्हें खोजला और एकदम देखला और सीधे थी ऊपर गोली चला लें, 2 गोली। अच्छा। एक गोली मार के और एक गोली। अच्छा। तले मोर बेटी गिरलक तो मैं निकलो घर से, मैं निकल तो हले मुख मारते, मोर भाई रहे उखो मारते। अच्छा। मोर बेटा नहीं निकलक उखो मारते। कई जन रहे? अरे ये सब, लेकिन मोर बेटी भी के मारला नहीं। उमन आए रहे? उमन 2 घर ढुक रहे, 2 जन बाहर रहे थे घर, तो 2 जन ढुक रहे। अच्छा। हाँ, कोलेबिरा थाना क्षेत्र के लसिया कोम्बाकेरा गांव में रात्रि में एक हत्या की घटना हुई है। अज्ञात अपराध कर्मी के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। उसमें हम लोग छानबीन कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसमें उद्भेदन हो जाना चाहिए। जैसा माता उनकी और जो मामा है आरोप लगा रहे हैं कि फौजी नहीं हत्या करवाई है, संभवतः किस दिशा में मुड़ रहा है, क्योंकि फौजी ड्यूटी पर है। फौजी क्या ऐसा कर सकता है? हाँ, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं, तो क्लियर हो जाएगा, आप लोग को भी बता दिया जाएगा। क्या प्रेम प्रसंग का भी मामला सामने आ रहा है? सारे बिंदुओं पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जैसे जैसे पता चल जाएगा फिर आप लोग को शेयर किया जाएगा। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए, कुछ लोग को हम लोग
लाए हैं, पूछताछ चल रहा है। जल्द उद्भेदन हो जाएगा।